सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, मैं अपने कोई भी अगर मैं सिंपल से सिंपल टास्क कर रही हूँ, मैं उसको अपने पर्पस के साथ जोड़ देती हूँ। जैसे कल परसों की बात है, मैं डिशेस वॉश कर रही थी एंड साथ में गाने सुन रही थी। मैं डांस करते करते डिशेस वॉश कर रही थी एंड 2 सेकंड के लिए मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने लगी एंड मैंने सोचा कि मैं इसमें भी इंजॉय कर रही हूँ, मैं कितनी खुश हूँ बर्तन साफ करते हुए भी। एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को अपने गोल के साथ जोड़ देती हूँ। अगर मैं डिशेस भी वॉश कर रही हूँ, वो मेरे लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ा है, तो मैं उसको भी इंजॉय कर रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। मैं डिशेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे घर का खाना खाना है। घर का खाना क्यों खाना है? क्योंकि मुझे फिट रहना है। फिट क्यों रहना है? क्योंकि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट क्यों नहीं होना किसी पे? क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर लोगों से ही हेल्प लेती रहूंगी तो लोगों की हेल्प क्यों करनी है? क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। अगर पर्पस पूरा नहीं हुआ तो मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है? मेरा एक बर्तन धोना मेरे गोल से रिलेटेड है, तो इसलिए जब मैं बर्तन भी धोती हूँ मैं उसको एंजॉय करती हूँ। मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही होती हूँ। इवन जैसे आज सुबह मैं जिम में थी, मैं उस टाइम पे सारे वो सॉन्ग सुन रही थी जो देशभक्ति वाले सॉन्ग्स है, पेट्रियाटिक सॉन्ग सुन रही थी। एंड वो सारे सॉन्ग्स से ना जब भी मैं सुनती हूँ मैं हैवी लिफ्ट कर पाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे गोल के साथ रिलेटेड है। मुझे क्यों हैवी लिफ्ट करना है? मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है। अगर मैं हेल्दी नहीं होंगी मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। एंड इवन जब भी मैं ऐसे सॉन्ग सुनती हूँ जो भी इंडिया से रिलेटेड होते हैं, मुझे पता होता है कि ये बार बार मुझे मेरे गोल की याद दिला रहा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे हेल्प करनी है। मैं अपनी जो एनर्जी होती है उस टाइम पे उसको चैनलाइज कर पाती हूँ। यही चीज़ आपको भी करनी है। जो भी चीज़ आपको लगता है कि मेरे को नहीं करनी है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, उसको अपने गोल के साथ जोड़ दो, बांध दो, तभी आप उसको कर पाओगे। आपको ये क्वेश्चन करना है ये टास्क ज़रूरी क्यों है, और उसको पहुँचा दो अपने पर्पस तक। हम ये सोचते हैं कि आज ये छोटा सा टास्क क्या मैटर करता है, बर्तन क्यों धोऊं, मैं जिम क्यों जाऊं, मैं लिफ्ट क्यों करूं, मैं हेल्दी क्यों खाऊं। हर चीज़ को आपके गोल के साथ जोड़ दो और आप वो जो है चीज़ें कर पाओगे। मैं अपने दिमाग में हमेशा ये करती हूँ। दूसरी चीज़, आप ना अपनी स्टोरी चेंज करो। जैसे मेरी स्टोरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी स्टोरी में हम सब की एक स्टोरी होती है जो हम अपने आप को सुना रहे होते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरी स्टोरी में मैं एक वॉरियर हूँ। जैसे लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हमारी हेल्प करते हैं, हमारी हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई दुश्मन ना आ जाए, वो रात को जाग रहे होते हैं ताकि हम चैन से सो पाएं। मेरी स्टोरी में मैं ऑल्दो मैं बॉर्डर पे नहीं खड़ी, बट मैं एक वॉरियर की तरह ही हूँ। मैं दिन रात अपना काम कर रही हूँ, अपने आप को बेटर बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है एक इंडिया के एक छोटे से शहर में शायद कोई बच्चा है जिसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी प्रॉब्लम आगे जाके मैं सॉल्व कर पाऊँ, इसलिए मैं चैन से नहीं सो रही हूँ अभी। तो मेरी स्टोरी में मैं वॉरियर हूँ और मैं कैसे मोटिवेटेड ना रहूँ फिर, क्योंकि मुझे उसकी हेल्प करनी है। यही मेरी लाइफ का गोल है। आप अपनी स्टोरी में क्या हो ये अपने आप से पूछो। जैसे मेरे पापा ने कल मेरे से फ़ोन पे बात की, और जब भी पापा फ़ोन करते हैं हमेशा ये पूछते हैं सुरभि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मैंने पापा को उस टाइम पे रिप्लाई किया, पापा आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। एंड इसका मेरा ये मतलब नहीं था कि प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, बट कोई प्रॉब्लम मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। मैं उसकी वजह से टूट नहीं सकती, मैं वहाँ पे स्टॉप नहीं हो सकती। नथिंग कैन स्टॉप मी ना। जैसे मैं अपनी स्टोरी में अपने आप को एक वॉरियर समझती हूँ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अपनी स्टोरी में अपने आप को क्या समझते हो? क्या आप वॉरियर हो, क्या आप विक्टिम हो, क्या आप हीरो हो या आप विलन हो? अपने आप से क्वेश्चन करो, क्योंकि जो आपने अपनी स्टोरी में अपने आप को कैरेक्टर दे रखा है ना, आप वही प्ले कर रहे हो। अगर आप अपने आप को विक्टिम समझते हो, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, तो आप विक्टिम की तरह ही एक्ट करोगे। हमें विक्टिम नहीं बनना। कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें आपको विक्टिम बहुत अच्छा लगा था? कोई भी नहीं है। आपको हमेशा हीरो अच्छा लगता है, क्योंकि हीरो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हमेशा सबके आगे खड़ा होता है, वो जान देने के लिए भी तैयार होता है अपने गोल के पीछे, राइट? और यही चीज़ को हम प्रेज करते हैं, इसी चीज़ के पीछे हम सब पागल होते हैं। हमें भी वैसा ही बनना है। इवन जो भी आपको लोग शब्द बोलते हैं उनको फ्यूल की तरह यूज़ करो। जैसे मुझे याद है एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी कि किसी ने मेरे पापा को एक बार बोला कि तेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है, तेरा कोई काम नहीं चलता ढंग से, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। और ये चीज़ मेरे पापा ने मुझे बताई कि उस बंदे ने बोला कि तेरी किस्मत बहुत ख़राब है।
और ये चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई है, मैं इसको फ्यूल की तरह यूज़ करती हूँ कि तूने मेरे पापा को बोला कि मेरे पापा की किस्मत खराब है, मैं तुझे दिखाती हूँ कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूल देता है, ये है मेरी मोटिवेशन। और ये चीज़ मुझे हर दिन मोटिवेट करती है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जो भी लोग चीज़ें बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्यूल ही है जिससे मेरी आग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एंड कोई भी कुछ बोलता है ना, मुझे लगता है ओके ये बोल रहा है मैं नहीं कर सकती, ओके आई विल शो हिम। इसने मुझे ऐसे बोला, ओके वेट देखते जाओ मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ों को अगर आप ये सोचो ना, ये मेरे में बिलीव नहीं करता तो मैं शायद वाकई में नहीं कर पाऊंगी, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती। नो नो नो, लोग ना आपकी ब्राइटनेस को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर कोई बंदा है जिसकी आई साइट जो है वीक है या वो ब्लाइंड है, लेट्स से वो ब्लाइंड है, वो सन की तरफ भी देखे ना तो वो बोलेगा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अंधेरा ही है। ऐसे ही लोग आपकी तरफ देखते हैं, वो अंधे हैं, वो आपकी ब्राइटनेस को नहीं देख पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप में ब्राइटनेस नहीं है, आप चमक रहे हो, बट वो अंधे हैं। इवन एक दिन मैं और मेरा भाई एक कार देख रहे थे एंड पापा हमारे साथ थे। हमने पापा को मजाक में बोला कि पापा हम ये वाली कार लेंगे बाद में। पापा ने बोला कि इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे की तरफ देखा है एंड वी वर लाइक वील मेक इट पॉसिबल। उस टाइम पे मतलब हमने कुछ बोला नहीं, बट हमारा आई कॉन्टैक्ट हुआ और हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया कि ठीक है हम ये करेंगे। सो आप लोगों को भी यही करना है। मोटिवेशन की आपको लगता है मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं कभी नहीं सोचती मैं मोटिवेटेड कैसे हूँ। अब आप लोग अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा डर क्या है और क्या वो चीज़ है जिस तक आप पहुँचना चाहते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा लाइफ में सबसे बड़ा डर ये है कि मैं अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाऊँगी, ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा डर है। बट मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की एक दिन शायद हेल्प कर पाऊँगी। ये मुझे हर दिन मोटिवेट करता है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। उनकी हेल्प करने के लिए मुझे पहले किसकी हेल्प करनी होगी? अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि मैं उनकी हेल्प करने लायक हूँ। सो यही चीज़ आपको भी करनी है। आइडेंटिफाई करो कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, आपका डर जो है और आपकी मोटिवेशन क्या है। डर से डरो मत, रुक मत जाओ, अपनी मोटिवेशन की तरफ हमें भागना है। जैसे यहाँ पे मैं अभी इंडोनेशिया में हूँ, सो मैं कहीं पे भी कुछ कर रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है मम्मी यहाँ पे होती तो मम्मी कितना एक्साइटेड होती। जैसे मैं बीच पे थी तो मैं और मेरा भाई यही बात कर रहे थे कि मम्मी यहाँ पे होती तो मम्मी कितना खुश होती, पापा यहाँ पे होते तो पापा ये चीज़ में एंजॉय करते। ये चीज़ मेरी मोटिवेशन है कि मैं उन्हें बेटर लाइफ दे पाऊँ और ये मेरी मोटिवेशन है कि मैं करोड़ों लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो मोटिवेशन के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अपने गोल की तरफ देखो और सोचो कि आपके पास पूरी आज़ादी है अपने गोल तक पहुँचने की। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और वहाँ तक पहुँचो। पूरी लाइफ को अपनी वेस्ट मत करोगे। इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन हो सकती है कि आपके पास पावर है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, पर आप नहीं बन रहे। क्यों?